आप सभी छात्रों को, मेरे वीडियो देखने वालों को सबसे पहले नमस्कार। आज जो मेरा टॉपिक है वो पंच का है, पंच के बारे में है। जो आपका पंच है वो पंच विन्यास के कुछ निश्चित माप के लक्षणों को स्थायी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी लाइन को पक्का करने के लिए, निशान लगाने के लिए, या फिर निशान किसी धातु को बैठाने या किसी औजार को बैठाने के लिए, उसका स्थान बढ़ाने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। निम्न के अनुसार पंच 3 प्रकार के होते हैं: केंद्र पंच, परिघ पंच और डॉट पंच। 3 ही प्रकार के पंच होते हैं जो मैकेनिकल वर्कशॉप या फिर मैकेनिकल किसी भी ट्रेड में परिचय दिया जाता है। वो 3 ही पंच का दिया जाता है: केंद्र पंच का, परिघ पंच का और डॉट पंच का। जो आपका केंद्र पंच होता है, इसका पॉइंट बना होता है 90 डिग्री के ऊपर। क्यों? वो इसलिए बनाया जाता है ताकि ड्रिल के वेब को वहाँ बैठाया जा सके, ड्रिल के वेब के लिए स्थान बनाया जा सके, इसलिए केंद्र पंच का प्रयोग किया जाता है। और जो परिघ पंच होता है, इसका जो पॉइंट बना होता है, यानी कि जो कोण बना होता है, वो 30 डिग्री पर बना होता है। ये आपका ट्रेमल, डिवाइडर अर्थात विभाजक के नोक का स्थान बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो डॉट पंच होता है आपका, डॉट पंच को नुक्ता पंच बोलते हैं। निम्न के अनुसार डॉट पंच को नुक्ता पंच बोला जाता है और परिघ पंच को चुंबन पंच बोला जाता है और सेंटर पंच को केंद्र पंच बोला जाता है, केंद्र पंच ही बोला जाता है। जो डॉट पंच है आपका या नुक्ता पंच है आपका, ये आपका 60 डिग्री पर बना होता है। जो मशीनिंग कार्यों के लिए या स्क्राइबर द्वारा लगाई लाइन के डॉट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आपके पास सेंटर पंच है, जो सेंटर पंच का केंद्र बिंदु है जो 90 डिग्री का बना होता है, यह पंच चिन्ह है चौड़ा, यानी कि जो इसका स्थान होता है वो, जो केंद्र पंच है, केंद्र पंच का पॉइंट होता है वो अधिक चौड़ा होता है लेकिन गहरा नहीं होता। अधिक चौड़ा और होने के कारण ड्रिल का स्थान बनाता है। ड्रिल जहाँ छिद्र करना होता है धातु पर, वहाँ स्थान लगा दिया जाता है या फिर केंद्र पंच से पंच कर दिया जाता है ताकि ड्रिल की वेब वहाँ बैठ सके और वहाँ बैठने के बाद ड्रिल को आसानी से किया जाए। इस प्रकार का आपका सेंटर पंच रहता है। देखो, इस 90 डिग्री के ऊपर ये जो पॉइंट बना होता है, आपको इस नोक की पहचान रखनी पड़ेगी। इस नोक की, ये जो नोक रहती है 90 डिग्री पर बनी होती है, इसका ये पूरा, ये इतना पार्ट हेड बोला जाता है। इसको टेपर बनाया जाता है। इसको टेपर इसलिए बनाया जाता है ताकि ये मशरूम हेड ना बने। और ये पार्ट नर्निंग किया जाता है बॉडी वाला, ताकि ग्रिपिंग यानी हाथ से आसानी से पकड़ा जा सके। और ये पार्ट टेपर बना होता है, यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बना होता है। इसका बनाने का, इस पॉइंट को यहाँ बनाने का कारण है कि ड्रिल की वेब को धातु में बैठाया जा सके, उसका स्थान बनाया जा सके, इसीलिए ये सेंटर पंच बनाया गया है। अब है आपके पास परिघ पंच। जो परिघ पंच है वो 30 डिग्री का होता है। इस परिघ पंच को निम्न के अनुसार चुंबन पंच भी बोलते हैं। कई बार चुंबन पंच लिखा आता है, बच्चे समझ नहीं पाते, इसको चुंबन पंच भी बोलते हैं। इस पंच को डिवाइडर, विभाजक या ट्रेमल को स्थित करने के लिए आवश्यक हल्के पंच चिन्ह बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो आपका परिघ पंच प्रयोग किया जाता है, डिवाइडर की जो नोक बनी होती है वो स्थान बना सके, उसका स्थान बनाने के लिए किया जाता है। ट्रेमल का स्थान बनाने के लिए किया जाता है। सीट, आपकी जो सीट रहती है वो पतली रहती है, उस सीट के ऊपर डॉट या निशान बनाने के लिए भी परिघ पंच का प्रयोग किया जाता है। ये जो आपका परिघ पंच है, इसको चुंबन पंच बोलते हैं। इस प्रकार की इसकी ये नोक बनी होती है। ये नोक, इस नोक से पहचाना जाता है
कि यह पंच आपका चुभन पंच है, यह 30 डिग्री के ऊपर आपका बना होता है। इसके बाद आपका तीसरी प्रकार का जो पंच होता है उसको बोलते हैं नुक्ता पंच, डॉट पंच। निम्मी के अनुसार इसको नुक्ता पंच बोला जाता है। नुक्ता पंच लिखा जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते ये कौन सा पंच है। डॉट पंच को नुक्ता पंच बोलते हैं। इस नुक्ते पंच का कोण 60 डिग्री होता है और इस पंच का प्रयोग खरोंचनी एक मार्किंग टूल है जिसकी सहायता से रेखाएं खींची जाती हैं। उसकी खरोंचनी द्वारा लगाई गई रेखा को चिन्हित करने के लिए या उस पर निशान लगाने के लिए डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त डॉट पंच का प्रयोग स्थायी चिन्ह, चिपिंग कार्य, एक्सा रेतन, मशीनिंग ऐसे कार्यों के लिए भी डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है, नुक्ता पंच का प्रयोग किया जाता है। इस नुक्ता पंच को ही विटनेस यानी कि चिन्हित या चिन्ह पंच बोलते हैं। और जो ये विटनेस पंच है इसके स्क्राइबर के ऊपर जो डॉट बनाए जाते हैं उनकी पिच 4 mm की रखी जाती है। उनका जो एक डॉट से दूसरे डॉट के बीच का अंतर रहता है वो 4 mm का होता है। इस प्रकार का ये देखिए, इस प्रकार का आपका नुक्ता पंच होता है। ये है आपका नुक्ता पंच। ये आपका 4 पिच दिखा दिया है, 4 mm की रहती है। ये आपकी ऐड मशरूम ना हो सके इसलिए इसको टेपर बना दिया गया। ये आपकी बॉडी नर्लिंग कर दी गई, पकड़ने में आसानी रहे। और इस पॉइंट से पहचाना जाता है, यहाँ 60 डिग्री दे दिया जाता है कि यह है नुक्ता पंच है, डॉट पंच है। ये आपका डॉट पंच है। आजकल छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं। छोटे क्वेश्चनों को करना आसान भी रहता है लेकिन बच्चे भाषा नहीं समझ पाते, इसलिए छोटे क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाते हैं। नेम द मार्किंग पंच ए एंड बी गिवन द स्केच। ये स्केच है, स्केच के अंदर आपको पंच दिए गए हैं। पंच को देखकर ये बताना कि ये कौन सा पंच है। देखो ये पंच आपका सेंटर यानी कि केंद्र पंच है। क्यों? क्योंकि केंद्र पंच का 90 डिग्री का कोण बना होता है, एक 90 डिग्री कोण दिखा दिया गया है। और ये पंच आपका यदि यहाँ 30 डिग्री दिखा दिया तो ये आपका कौन सा पंच है? ये आपका चुभन परिक पंच है, परिक पंच बोला जाता है। इसको 30 डिग्री दिखा दिया। यदि इसी को 60 डिग्री दिखा देते तो इसको नुक्ता पंच बोलते। नुक्ता पंच का जो एंगल रहता है वो 60 डिग्री रहता है। ये छोटे क्वेश्चन निकाले हैं बच्चों के लिए, बच्चों को समझने में निम्न के अनुसार दिखते रहती हैं। छोटे क्वेश्चन आपके पास ये पंच किस धातु के बने होते हैं? जो पंच रहते हैं वो किस धातु के बने होते हैं? माइल्ड स्टील के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, कार्बन स्टील के बने होते हैं, रोट आयरन के बने होते हैं। माइल्ड स्टील को बोला जाता है मृदु इस्पात, हाई कार्बन स्टील को बोला जाता है उच्च कार्बन इस्पात, कार्बन स्टील को बोला जाता है कार्बन इस्पात। जो आपके पंच होते हैं वो हाई कार्बन इस्पात के ही बने होते हैं। क्यों? वो मार्किंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, निशान लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके ऊपर हैमर की चोट भी पड़ती है, उसको कठोर भी किया जाता है। उसके ऊपर कोई दूसरी धातु का प्रभाव न पड़े, वह स्वयं दूसरी धातु पर प्रभाव डाले, इसलिए पंच को हाई कार्बन इस्पात का ही बनाया जाता है। अब उसके बाद आपके पास एक छोटा क्वेश्चन है, कौन से पंच में केंद्र बिंदु का कोण 90 डिग्री रहता है? 90 डिग्री पूछा गया। कौन से रहता है? केंद्र पंच का रहता है, परिक पंच का रहता है, डॉट पंच का। केंद्र पंच है, जो केंद्र पंच का ही आपका 90 डिग्री का रहता है। परिक पंच का आपका 30 डिग्री का रहता है और डॉट पंच का आपका 60 डिग्री का रहता है। जो केंद्र पंच है उसको केंद्र पंच ही बोला जाता है। जो परिक पंच है आपको उसको चुभन पंच या फिर बिंदु पंच ही बोला जाता है। और आपका डॉट पंच है, जो डॉट पंच को नुक्ता पंच या बिंदु पंच बोला जाता है। उसके बाद कौन सा पंच विटनेस पंच कहलाता है? विटनेस पंच आपका नुक्ता मतलब डॉट पंच, जो डॉट पंच है वो आपका विटनेस पंच कहलाता है। नुक्ता डॉट को ही नुक्ता बोला जाता है निम्मी के अनुसार, क्योंकि आजकल ज़्यादातर निम्मी यूज होती है, एग्ज़ाम में भी निम्मी यूज होती है। बच्चे ध्यान दें, निम्मी के अनुसार ही तैयारी करें।
नुक्ता पंच है जो उसी को डॉट पंच बोला जाता है। चुंबन पंच यानी कि परिक पंच को बोला जाता है। केंद्र पंच आपका सेंटर पंच को बोला जाता है। जो आपका नुक्ता पंच है, नुक्ता पंच आपका 60 डिग्री पर बना होता है। चुंबन पंच यानी कि जो आपका परिक पंच है उसको 30 डिग्री पर बनाया जाता है। और जो आपका केंद्र पंच 90 डिग्री पर बना होता है, जो आपका सेंटर पंच होता है। आगे आपके पास क्वेश्चन है, ड्रिल का स्थान बैठाने के लिए कौन से पंच का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल का स्थान सिर्फ केंद्र पंच के द्वारा ही बैठाया जा सकता है और उसका एंगल 90 डिग्री पर बना होता है। नुक्ता पंच और परिक पंच का प्रयोग ड्रिल का स्थान बैठाने के लिए, ड्रिल की वेब को वहां जमाने के लिए नहीं किया जाता, सिर्फ केंद्र पंच का प्रयोग किया जाता है। आपके पास क्वेश्चन है, ट्रेमल को शीतत करने के लिए चिन्हित पंच बताओ। ट्रेमल के लिए ट्रेमल डिवाइडर और आपके सीट के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो परिक पंच प्रयोग किया जाता है, यानी कि चुंबन पंच प्रयोग किया जाता है। इसे बोलते हैं आपको परिक पंच। परिक पंच का ही प्रयोग किया जाता है। नुक्ता का जो पंच है उसका आपको विटनेस के रूप में यूज करते हैं। केंद्र पंच को आप ड्रिल की वेब का स्थान बैठाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद छोटा क्वेश्चन आपके पास रहेगा, कौन से पंच का कोण 60 डिग्री होता है। बताओ आप कौन से पंच का कोण 60 डिग्री रहता है। जो आपका डॉट पंच है अर्थात नुक्ता पंच है अर्थात बिंदु पंच है, उसी का जो कोण है वो 60 डिग्री रहता है। बाकी चुंबन का 30 डिग्री रहता है, केंद्र का 90 डिग्री रहता है। उसके बाद मशीनिंग चिन्ह के लिए कौन सा पंच प्रयोग किया जाता है। जो मशीनिंग के लिए डॉट पंच, नुक्ता पंच, मशीनिंग, आपकी चिपिंग, ऐसे कार्यों के लिए डॉट पंच यानी कि डॉट पंच का ही प्रयोग किया जाता है। चुंबन पंच सीट के लिए प्रयोग किया जाता है। केंद्र पंच ड्रिल के लिए स्थान बैठाने के लिए किया जाता है। डॉट पंच ही बचता है आपका, जिसको नुक्ता पंच बोलते हैं। अब विभाजक के साथ कौन सा पंच प्रयोग किया जाता है। विभाजक, ट्रेमल, सीट, इसके साथ आपका परिक पंच, चुंबन पंच प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है खरोंची रेखा पर यानी कि खरोंचनी द्वारा यानी कि स्क्राइबर द्वारा लगी रेखा के लिए कौन सा पंच प्रयोग किया जाता है। जो स्क्राइबर द्वारा लगी रेखा के लिए प्रयोग किया जाता है वो आपका डॉट पंच प्रयोग किया जाता है। 4-4 mm की पिच पर निशान बना दिए जाते हैं। उसके बाद कौन से पंच का प्रयोग कोण 30 डिग्री बना होता है। कौन से पंच का बना होता है। जो आपका परिक पंच है, जो आपका चुंबन पंच है, उसी का 30 डिग्री बना होता है। ये जो क्वेश्चन निकाले गए ये निम्मी की बुक से निकाले गए और निम्मी के अनुसार ही आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भले वो इसरो है, DRDO है, बेल है, सेल है, गेल है, इसी के अनुसार आपके टॉपिक लिए गए हैं। इनको आप ध्यान से देखना, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी क्लास देखने वाले सभी छात्र साथी सहयोगियों को धन्यवाद।